अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नाम
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा तेरा तुझको सौंपते। क्या लागे है मेरा, मेरे साईं तुमसे विनती, दोनों साथ रख प्राण रखे तो लाज रख, लाज बिन प्राण ना रख। जय जय जी साईनाथ, पतित पावन कृपावंत, तुझा पदी ठेवितो माथा, अता भय असुदेव। हे साईनाथ, तुम्हारी सदा ही जय जयकार हो। तुम पतित पावन हो, तुम कृपावंत हो। तुम्हारे श्री चरणों में मैं अपना माथा, अपना सर, अपना अहंकार, अभिमान रख रहा हूँ। हे साईनाथ, मुझे अभय प्रदान करें।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा, रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा, ओ रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा, रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। सबूरी के तुम हो दाता, बिछड़ों को आपस में मिलाता, बिछड़ों को आपस में मिलाता, बिछड़ों को आपस में मिलाता। जो भी तेरे द्वारे आता, बिगड़े सारे काज बनाता, बिगड़े सारे काज बनाता। श्रद्धा सबूरी के तुम हो दाता, बिछड़ों को आपस में मिलाता। जो भी तेरे द्वारे आता, बिगड़ सारे काज बनाता। तू ही दुखड़े सबके मिटाता, बाबा तू ही दुखड़े सबके मिटाता। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। लगाए दुख दरिद्र पास नहीं आवे, दुख दरिद्र पास नहीं आवे, दुख दरिद्र पास नहीं आवे। तेरे होते भी कोई रोवे, ऐसा तो जग में ना होवे, ऐसा तो जग में ना होवे। तेरी उदी जो कोई भी लगाए, दुख दरिद्र
कोई रोवे, ऐसा तो जग में ना होवे। साई सतगुरु कहाँ हो खोए, बाबा साई सतगुरु कहाँ हो खोए। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। मुस्लिम सिख ईसाई सबके साईं सदा सहाई। सबके साईं सदा सहाय, सबके साईं सदा सहाय। जिसने जैसी अर्जी लगाई, उसने वैसी मन्नत पाई, उसने वैसी मन्नत पाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साईं सदा सहाई। जिसने जैसी अर्जी लगाई, उसने वैसी मन्नत पाई। तेरी महिमा सबने गाई, साई तेरी महिमा सबने गाई। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। 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 शिरडी के साईं तुम्हें 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 आना ही पड़ेगा। रूप सलोना दिखाना 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 ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें 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 आना ही पड़ेगा। साईनाथ महाराज की जय। मेरे अंदर बैठे साईं का आपके अंदर बैठे साईं को अभिवादन, अभिनंदन, आलिंगन और नमन। शिरडी का परिक्षेत्र जिसमें ये साईं रिसूवाड़ा स्थित है, वहां पर
श्री सुजय खंडेलवाल के भगीरथ प्रयासों से साईं संगम 10, उसमें इस भगीरथी गंगा श्री साईं अमृत कथा का अवतरण पदार्पण हुआ है। कथा की शुरुआत हमने की अनाहत नाद के साथ, ओमकार के उच्चारण के साथ। जैसे ईश्वर निर्गुण निराकार है, वैसे अनाहत नाद, ओमकार का नाद, इसका भी कोई निश्चित स्वरूप नहीं है। यह भी निर्गुण निराकार में सामने आता है। ईश्वर से ही समस्त सृष्टि है। इसी तरह अनाहत नाद से समस्त सुर उत्पन्न होते हैं। और ये कथा इन सुरों के माध्यम से ही आपके बीच में अवतरित होती है। इसीलिए इस नाद को साधना आवश्यक होता है। हमने गणपति की स्तुति की, मातृशक्ति की स्तुति की, हमने भक्तों के हृदय में रहने वाले भगवान विष्णु को याद किया, सबके सुख, सबके निरोगी रहने की कामना की। हमने गुरु रूप में अभयत्व देने वाले हमारे साईनाथ महाराज को पुकारा। कथा से पूर्व ये समस्त प्रक्रिया मंगलाचरण कहलाती है। मंगल आचरण की कामना के साथ। अभी इन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। कहते हैं कि ऐसा संयोग 144 वर्षों में एक बार आता है। यह निश्चित है कि हम में से आज जो लोग इस धरा पर इस आकृति में दिख रहे हैं, हम में से कोई भी अगले इस पूर्ण कुंभ तक नहीं होगा। इसीलिए लोगों का अक्सर मुझसे यह प्रश्न रहता था कि आप कब जा रहे हैं प्रयागराज, आप क्यों नहीं गए, कब जाएंगे। और पता नहीं क्यों श्री साईं सच्चरित्र का असर कहूं, उसमें दासगणु महाराज को बाबा ने अपने श्री चरणों में पवित्र पावनी संगम के तीर्थ से पवित्र किया। उससे मिली हुई सीख कहूं, ये अपने गुरु में सब कुछ को देखने की आदत कह लूं, संस्कृति कह लूं, संस्कार कह लूं। मेरे मुख से हमेशा यही जवाब निकलता था कि मेरा तो प्रयाग भी यहीं है, मेरा संगम भी शिरडी में है और मेरा कुंभ स्नान भी शिरडी में ही है। देखिए बाबा कितने मजबूर हो जाते हैं। आज दोपहर की बात है, आज भी सवेरे कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, शिरडी की गलियों में फिरते हुए बहुत पहचान वाले वैसे ही मिल जाते हैं, आप प्रयाग नहीं जा रहे। मैंने कहा मेरा प्रयाग यही है। और आज आरती
दोपहर की आरती करने का कोई लक्षण नहीं था। बाबा के वस्त्र बदले जा रहे थे, उसी समय बाबा ने दर्शन करने बुलाया समाधि मंदिर में। बाहर निकले, गुरुस्थान के पास निकलते हैं तो चूंकि आरती का समय हो रहा था, गुरुस्थान में परिक्रमा का स्थल जो है उन्होंने बैरिकेड लगा के बंद कर दिया था। तो मैंने कहा परिक्रमा करनी है। उन्होंने कहा 10 मिनट रुक जाइए, आरती प्रारंभ होगी, आप आरती में आज यहीं बैठ जाइए। वहां जो सिक्योरिटी गार्ड था, तो गुरुस्थान के सामने जहां पर लोबान जलाया जाता है, आज शुक्रवार का दिन है, गुरुवार और शुक्रवार को लोबान जलाया जाता है वहां पर। मैंने चोर दरवाजे से लोबान खरीदा, जाली जो लगी है गुरुस्थान के बाहर, वहां पे पैसे आप सरकाओ गैप में से और वो ऊपर से एक लोबान का डिब्बा फेंक देते हैं। वो आपकी कैच प्रैक्टिस भी हो जाती है कि क्रिकेट खेलना आप भूले तो नहीं है। वो मेरे हाथ में आ गया लोबान, वहां पे जलाया, आरती का इंतजार चल रहा था। सुनिए, बड़ी अद्भुत लीला है बाबा की। अच्छा, जो लोग वहां पे जो लोबान जलता है गुरुस्थान के सामने, उसमें मैंने बहुत सारे भक्तों को देखा है कि वो जो उसमें पाइप जैसा स्ट्रक्चर रहता है जिसमें से लोबान अंदर सरकाते, लोग उसको समझते हैं कि ऊदी है और वो ले करके अपने सिर पे लगाते हैं, मुंह में रखते हैं, गले पे लगाते हैं। मत करिए, वो ऊदी नहीं होती वहां पर, वो लोबान रहता है जो पाइप में आपको मिलता है। और लोबान आजकल अधिकांशतः केमिकल्स से मिलाकर के बनता है। हमें नहीं पता कौन सा केमिकल आपके सिर पे क्या रिएक्शन कर जाए, गले में, त्वचा पे क्या डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम पैदा कर दे या गले में आपकी जाके क्या कर दे। तो कृपया वहां से उस लोबान को मत लगाइए। लोबान डालिए उसके अंदर, लेकिन वहां से अपने सिर माथे पे मत लगाइए। जो लोग यहां पंडाल में बैठे हैं उनके लिए भी बता रहा हूं, और जो लोग टेक्निकल माध्यमों से इस श्री साईं अमृत कथा के प्रसारण को यूट्यूब पे, फेसबुक पर देख रहे हैं, उन सबको भी ताकीद कर रहा हूं कि ऐसा ना करें। तो खैर, हमने लोबान उसके अंदर डाला, फिर वहीं लोबान वाले स्टैंड के सामने जाकर के बैठ गए। बाबा वहां से बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे थे। मैं, मेरी पत्नी और उनके पड़ोस में एक वाइट कपड़ों में एक महिला बैठी हुई थी। मैं 2 माइंड्स में था कि आरती मुझे करनी है नहीं करनी है, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड बार बार मुझसे कह रहा था कि आप यहीं बैठो, आरती करो। तो बैठ गए। वो वाइट कपड़ वाली महिला ने कहा कि देखिए, आप रोज सवेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में संदेशे भेजते हैं, हम लोग सब आपकी बात मानते हैं। अभी बाबा की इच्छा है और वो सिक्योरिटी गार्ड से कहलवा रहे हैं कि आप आरती करिए, तो प्लीज आप कर लीजिए। फेंस वॉचर के साथ यही होता है कि कोई जरा सा धक्का दे तो वो वहीं बैठ जाता है, मान लेता है। तो मैंने उन विदुषी की बात मान ली और बैठ गए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई जी, आप प्रयागराज नहीं गए। मैंने कहा मेरा प्रयाग यही है। अब आप देखिए, अब आता है असली बाबा का खेल। उन्होंने अपने झोले में हाथ डाला, उसमें से एक रिसाइकल्ड मिनरल वाटर की बोतल निकाली, गुलाबी ढक्कन वाली। उसको खोला कि लीजिए, बाबा ने प्रयाग का जल आपके लिए यहां पर भेजा है। गुरुस्थान में नीम के पेड़ के सामने बैठ करके जलते हुए लोबान के धुएं में से बाबा की आकृति को देखते हुए प्रयाग जो है वो बाबा ने मुझे वहीं पर उपलब्ध करवा दिया। उसके बाद सुनिए, और अभी सुनिए, जब बाबा ने दासगणु महाराज के सामने ये लीला की थी कि अपने चरणों में से प्रयाग को बहाया था, तो दासगणु महाराज ने बाद में 1936 में नरसिम्हा स्वामी जी महाराज को दिए हुए अपने इंटरव्यू में कहा
कि उस समय मुझे बाबा पर यकीन नहीं था, इसलिए मैंने वो जो जल बाबा के चरणों से निकला था, मैंने केवल उसको अपने सिर पर छिड़क लिया था, मैंने उसको पिया नहीं था। आज मुझे भी एक क्षण को यह हुआ कि प्रयाग का पानी है, इतने करोड़ों श्रद्धालु वहां पर जाते हैं, साफ सफाई होगी कि नहीं होगी, इसलिए मैं भी एक क्षण को मेरे मन में ख्याल आया कि मैं अपने सिर पर उसको छिड़क लूं। लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर सच चरित्र को पढ़ते हैं तो उसको आचरण में भी लाना है। तो इसीलिए मैंने चुल्लू में पानी लिया, बाबा को अर्पित किया और उसको पी गया, और उसके बाद जो कुछ पानी की बूंदें बची वो अपने सिर पर अपने परिवारजनों को याद करते हुए छिड़क ली। तो ऐसे बाबा ने आज मेरा वहीं गुरु स्थान पे बैठे बैठे प्रयाग स्नान करवा दिया। तो जो लोग कहते हैं ना कि बाबा ने उस जमाने में जो किया था वो आज क्या है, सब प्रासंगिक हैं। बाबा जो है वो गए कहीं है ही नहीं, वो तो यहीं पर हैं। अब आ जाते हैं हम प्रयाग पे। क्या कुंभ में जाना चाहिए? अक्सर लोग ये प्रश्न करते हैं, क्या स्नान करने हमको जाना चाहिए? अभी शायद 2 सप्ताह पहले आपके जूम सेशन में ही एक महिला ने मुझसे प्रश्न किया था, तो मैंने उनसे यही कहा था कि देखिए, बोले मैं 2 मन में हूं कि मैं जाऊं साईं बाबा के स्थान पे जाऊं, शिरडी जाऊं या प्रयाग स्नान चले जाऊं। मैंने कहा आप दोनों जगह जाइए। यदि आप प्रयाग में जाकर के बाबा की उपस्थिति को वहां मानती हैं और आप ये भाव लेकर के जाती हैं कि आप शिरडी में हैं और बाबा ने आपको प्रयाग में स्नान करने भेजा है, तो आपका प्रयाग स्नान सार्थक है। और यदि आप शिरडी जाती हैं और वहां आपको बाबा का तीर्थ मिलता है और उसको आप ग्रहण करने के बाद अपने सिर पर छिड़क लेती हैं, तो भी मान के चलिए कि आपका प्रयाग स्नान हो गया। अब आपका मन जहां करे आप चले जाइए, क्योंकि मन जो हमारा है वो सच बोलता है, हम उससे संघर्ष में रहते हैं। मन सब जानता है कि हमको क्या करना है, हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं है, लेकिन हम संघर्ष में रहते हैं और उससे जीतने की कोशिश करते हैं ये करके कि हमको क्या करना है, उसकी नहीं सुनते। तो शिरडी एक ऐसा स्थान है जो अपने आप में तीर्थ भी है और धाम भी है। यहां पर जो है बाबा ने अद्भुत लीलाएं रची हैं। रोज सवेरे शाम अलग 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 उन्होंने अपने हिसाब से लोगों को संतुष्ट किया है। यहां पे जो भी भ्रम लेकर के आता है उसके सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। निर्मल होंगे प्राण आत्मा, बनेगी फूल समा। आत्मा बनेगी फूल समा। साईं नाम की बहती गंगा में कर ले तू स्नान। गंगा में कर ले तू स्नान। निर्मल होंगे प्राण आत्मा, बनेगी फूल समान। साईं नाम की बहती गंगा में कर ले तू स्नान। धुल जाए सारे पाप तेरे, धुल जाए सारे पाप। किए जा साईं नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप। किए जा साईं नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप। साईं नाम के चोले पर हो साईं नाम की छाप। किए जा साईं नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप। किए जा साईं नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप।
नींद में जो पल खोए वो पल काहे को है गिनता, वो पल काहे को है गिनता, वो पल काहे को है गिनता। अब भी कर ले साईं भजन तो मिट जाए हर चिंता तेरी, मिट जाए हर चिंता। नींद में जो पल खोए वो पल काहे को है गिनता, अब भी कर ले साईं भजन तो मिट जाए हर चिंता। रहे न दुख संताप कोई भी, रहे न दुख संताप, किए जा साईं नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप। किए जा साईं नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप। मानव जन्म मिला है तुझको, काहे व्यर्थ गवाए रे पगले, काहे व्यर्थ गवाए रे पगले, काहे व्यर्थ गवाए। कोई न जाने प्राण पखेरू, कौन घड़ी उड़ जाए पखेरू, कौन घड़ी उड़ जाए। मानव जन्म मिला है तुझको काहे व्यर्थ गवाए, कोई न जाने प्राण पखेरू कौन घड़ी उड़ जाए। बने न पश्चाताप ये जीवन, बने न पश्चाताप, किए जा साईं नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप। किए जा साईं नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप। साईं नाम के चोले पर हो साईं नाम की छाप, किए जा साईं नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप। किए जा साईं नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप। जपले साईं, जपले साईं, जपले साईं, जपले साईं, जपले साईं रे साईं। जपले साईं, जपले साईं, जपले साईं, जपले साईं, भजले साईं रे साईं। ये जा साईं नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप। और वो जो महिला थी जो वाइट कपड़ों में थी, जिन्होंने प्रयाग का जल दिया, वो आपके श्री साईं सत्संग ग्रुप से ही जुड़ी हुई हैं। और विनीता उन्होंने अपना नाम मुझे बताया कि वो जुड़ी हुई हैं और उन्होंने ही आज प्रयाग स्नान करवाया। तो अद्भुत लीला की है, बाबा की लीलाएं हैं और असंख्य हैं। आज भी यदि कोई अन्ना साहब दाभोलकर पैदा हो जाए तो श्री साईं बाबा की असंख्य घटित होने वाली लीलाओं पर रोज एक श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ रचा जा सकता है। फिर आप लोग सब पारायण करते करते परेशान हो जाएंगे कि कितने ग्रंथों का पारायण करना है। चलिए अब हम क्रम को शुरू करते हैं। और यहां पे मेरे दाएं हाथ को एक खूबसूरत कमल के आकार का पीतल का बोल रखा हुआ, उसके अंदर लोगों के प्रश्न हैं। डिवोटी हैं सारिका,
Few devotees say that we are great devotee of Sai Baba, or when addressing someone they say that he or she is a great devotee of Sai Baba. My question is that how can anyone declare that what is the quality of a great devotee of Baba? Because Baba only knows what type of devotees we are. Absolutely fantastic question to start the ball rolling. जब से बाबा ने कथा का करने का क्रम शुरू करवाया है, असंख्य लोगों से मिलना होता है जो अपनी पहचान अक्सर ये करते हुए कहते हैं कि मैं तो बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूं। और जो बड़ा पे वो जो स्ट्रेस करते हैं, बड़ा, तो लगता है यार ये वाकई में बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो ये कहता है जिसके अंदर बड़ा होने का भाव है, वो कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। जो बार बार ये जताता है, जिसको ये जताना पड़ता है कि वो बड़ा है, वो जीवन में कभी बड़ा नहीं हो सकता, वो छोटा ही होता है। उसके अंदर का अहंकार वो बोल रहा होता है कि वो बड़ा है। जब हम किसी से मिलते हैं और किसी को ये अपनी पहचान देनी पड़े कि मैं बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूं, तो हम पहचान जाते हैं कि वो कैसे हैं, और भक्ति की राह पर उनको भी बहुत चलना है। सारिका जी ने जानना चाहा है कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ अ ग्रेट डेवोटी ऑफ बाबा। नंबर 1, he should sense greatness, the pseudo greatness that he is adorning. सबसे पहले तो यही करना है, अपने अभिमान को छोड़ना है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। सबसे पहले, जब तक आप अहंकार नहीं छोड़ते हैं, आप कभी किसी की शरण में आ नहीं सकते हैं। चाहे वो साईं हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो परवरदिगार हो, चाहे वो जीसस हो, चाहे वो गुरु नानक हो, कोई भी हो। सबसे पहली क्वालिटी, सबसे पहली अनिवार्यता, अर्हता, इसेंशियल, व्हाटएवर, जिसको आप माने, कि इंसान में सबसे पहले तो अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अहंकारी होता है वो कभी भी शरणागत नहीं हो सकता। और जब तक हम शरणागत किसी के नहीं होते, तब तक हम किसी के भक्त नहीं हो सकते। पहली बात, हमें अपने ऊपर किसी का प्रभुत्व स्वीकार करना आना चाहिए। सबसे पहले भक्त का यही गुण है जो साईं देखते हैं, कि अभिमान नहीं होना चाहिए। इंसान को अभिमान जो है वो छोड़ देना चाहिए। जब साईं की राह पर निकलते हो तो अहंकार लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा न नाम निशान रे बंदे,
रहा न नामो निशान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया। झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया। जब ले साईं का नाम तू बंदे, जब ले साईं का नाम। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, कौन हुआ धनवान। कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान। तो पहली बात तो अभिमान नहीं होना चाहिए भक्त में। दूसरा, भक्त वो होता है जो विभक्त नहीं होता, जो डिवाइड नहीं हो सकता। ऐसा भक्त जो गुरुवार गुरुवार को साईं बाबा को भजता हो, उनको अष्टगंध से पूजता हो, उनके नख शिख का श्रृंगार करता हो, उनको वस्त्र आभूषण अर्पित करता हो। शुक्रवार को जो गुरुवार भूल करके महालक्ष्मी के गुणगान में जुट जाए, शनिवार को गुरु शुक्रवार दोनों भूल करके शनिदेव के मंदिर चला जाए, रविवार एक दिन फ्री होता है, उस दिन वो गुरु नानक देव को याद कर लेता है, वो किसी और को याद कर लेता है। सोमवार को शंकर भगवान पक्का जल चढ़ाने जाते हैं। शंकर भगवान की तो बेचारे ऐसे करते हैं कि सावन महीने में उनको सूखने नहीं देते हैं, और सावन खत्म हुआ तो बेचारे भक्तों की राह देखते बैठते हैं। सच में। मंगलवार को हनुमान जी, दुर्गा मैया, बुधवार को गणपति हो गए। ये कोई अलग नहीं है, सब एक है। ये हमारी
भ्रांतियां हैं कि हमने इन शक्तियों को अलग अलग समझा है, क्योंकि ये अलग अलग रूप लेकर के आई हैं। ये केवल अवतार हैं। या आपकी भक्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए इन्होंने ये अवतार लिए हैं। परम शक्ति तो एक है जिसको किसी ने देखा नहीं है, जिसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं है, जिसके अंदर कोई आकार नहीं है, कोई प्रकार नहीं है, कोई गंध नहीं है, कोई सुगंध नहीं है, कोई दुर्गंध नहीं है, और वो अपने आप में अकर्मण्य है। उसकी अपनी कोई क्रिया भी नहीं है। वो इन्हीं के माध्यम से अपनी क्रिया को दर्शाती है। बाबा ने श्री सच्चरित्र में कहा भी तो है कि तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, लेकिन अपने स्तंभ को पकड़े रहो। लेकिन हम अपने स्तंभ को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। बाबा यदि हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं, हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे होते हैं, तो हम तुरंत फुदक करके किसी और के पाले में जा बैठते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी भी और देव स्वरूप की आराधना करना गलत है, मैं बिल्कुल कतई ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपने विश्वास को डोलने देना वो भक्ति की राह में सबसे बड़ा जुर्म है। अपने विश्वास को डोलने मत दीजिए। अगर हमने अपने विश्वास को डोलने दिया तो मैं आपको शर्तिया कह सकता हूं, इस जगह पर बैठ करके श्री साईं सच्चरित्र नाम के पवित्र ग्रंथ के सानिध्य में उनके समक्ष बैठ करके कह रहा हूं कि आपको कहीं किसी की शरण में चैन नहीं मिलेगा यदि आपका विश्वास डोलता रहेगा तो। आप गणपति को पसंद करते हैं, गणपति में जुड़े रहिए। आप महादेव को पसंद करते हैं, आप महादेव के साथ जुड़े रहिए। आप साईं बाबा को पसंद करते हैं तो आप साईं बाबा में जुड़े रहिए। ये कोई आपके और उनके बीच में बार्टर नहीं हो रहा है कि आपने उनको भक्ति कर ली और वो आपको जो आप चाहेंगे वो दे देंगे, अनाप शनाप कुछ भी आप मांगते रहें। वो देते हैं, फिर भी देते हैं क्योंकि दयालु हैं। अविभाज्य भक्ति होनी चाहिए भक्त के अंदर, अकाट्य भक्ति, अव्याभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए। व्याभिचार होता है जब हम यहां वहां मुंह मारते हैं। अव्यभिचारिणी भक्ति, भक्त शब्द ही है कि जो विभक्त नहीं होता। ये स्वभाव की विपरीत हो गया। अब भक्त शब्द का हम तार्किक विपरीतार्थी शब्द समझेंगे, एंटोनिम समझेंगे, तो हो जाता है अभक्त। जो विभक्त हुआ वो अभक्त हो जाता है, वो भक्त नहीं रहता। जिसका विश्वास अपनी परम शक्ति में से डोल गया वो कभी भक्त नहीं हो सकता। इसलिए हम बाबा से प्रार्थना करें कि तुम हमारी गिनती भक्तों में कर लो, बस बाकी तुमको हमारे साथ जो करना है करो। हम यहीं पर हैं, हम हिलने नहीं वाले हैं। बिल्कुल मन में गांठ बांध लीजिए कि हमें बाबा की शरण या जिस भी आराध्य की शरण को वहां से हिलना नहीं। सुन लो साईं बाबा बिनती हमारी, सुन लो साईं बाबा बिनती हमारी, कर लो भक्तों में गिनती हमारी, कर लो भक्तों में गिनती हमारी। नित नित हर दिन हर पल हर छिन दिल में बसे तो साईं, नित नित हर दिन हर पल हर छिन दिल में बसे तो साईं, नित नित हर दिन हर पल हर छिन दिल में बसे तो साईं, नित नित हर दिन हर
पल हर क्षण दिल में बसे तू साईं। सुन लो साईं बाबा बिनती हमारी, सुन लो साईं बाबा बिनती हमारी, कर लो भक्तों में गिनती हमारी, कर लो भक्तों में गिनती हमारी। नित नित हर दिन हर पल हर क्षण दिल में बसे तू साईं। हर दिन हर पल हर क्षण दिल में बसे तू साईं। सुन लो साईं बाबा जागी तेरे दर्शन की है दिल में आशा, कर दे पूरी मेरे साईं ये अभिलाषा। साईं मेरे साईं, जागी तेरे दर्शन की है दिल में आशा, कर दे पूरी मेरे साईं ये अभिलाषा। चरणों में तेरे काटो उमरिया, चरणों में तेरे काटो उमरिया, काटो उमरिया सारी। सुन लो साईं बाबा गिनती हमारी, सुन लो साईं बाबा बिनती हमारी, कर लो भक्तों में गिनती हमारी, कर लो भक्तों में गिनती हमारी। नित नित हर दिन हर पल हर क्षण दिल में बसे तू साईं। नित नित हर दिन हर पल हर क्षण दिल में बसे तू साईं। सुन लो साईं बाबा साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम। साईं 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 बोलो साईं साईं साईं। 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 तेरी महिमा तू ही जाने साईं बाबा, कर दे पूरी मेरी आशा मेरे बाबा। साईं मेरे साईं, तेरी महिमा तू ही जाने साईं बाबा, कर दे पूरी मेरी आशा मेरे बाबा। तेरा रास्ता तकते तकते, तेरा रास्ता तकते तकते हो गए न भारी। सुन लो साईं बाबा बिनती हमारी, सुन लो साईं बाबा बिनती हमारी, कर लो भक्तों में गिनती हमारी, कर लो भक्तों में गिनती हमारी। नित नित हर दिन हर पल हर क्षण दिल में बसे तू साईं। नित नित हर दिन हर पल हर क्षण दिल में बसे तू साईं। नित नित हर दिन हर पल हर क्षण दिल में बसे तू साईं। नित नित हर दिन हर पल हर क्षण दिल में बसे तू साईं। नित नित हर दिन हर पल हर क्षण दिल में बसे तू साईं। नित नित हर दिन हर पल हर क्षण दिल में बसे तू साईं। नित नित हर दिन हर पल हर क्षण दिल में बसे तू साईं। नित नित हर दिन हर पल हर क्षण दिल में बसे तू साईं। नित नित हर दिन हर पल हर क्षण दिल में बसे तू साईं। नित नित हर दिन हर पल हर क्षण दिल में बसे तू साईं। साईं मेरे साईं, साईं मेरे साईं,
साई मेरे साई, साई मेरे साई, मेरे साई, साई मेरे साई। साईनाथ महाराज की जय।